नमस्कार, मैं सुनील सोनी। हम पढ़ रही थी कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पढ़ रहे हैं। आज पहला प्रश्न है अपना, भक्ति नामक संस्मरण में कोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया? तो कोटे सिक्के की टकसाल है वो लक्ष्मी को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र के को लेखक ने क्या कहा? अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा? अनीति का शास्त्र कहा है। तो ये जो प्रश्न आया है ये बाजार दर्शन से है और बाजार दर्शन के रचयिता है जनेंद्र कुमार। पहला प्रश्न था भक्ति और भक्ति नामक संस्मरण से, और भक्ति नामक संस्मरण है उनके लेखिका है महादेवी वर्मा। तीसरा प्रश्न है, काले मेघा पानी दी संस्मरण के रचयिता धर्मवीर भारती है। मेला अंचल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था और इसके जो रचयिता है वो उपनिश्वर नाथ रेणु। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो रचना लगती है वो है पहलवान की दौलत। संसार में अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य किसे कहा गया है? तो जरा और मृत्यु को कहा गया है। और ये जो प्रश्न है ये सीरीज के पूर्व से लिया गया है जिसके रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ पंक्ति का आशय है लोगों में प्रेम के संबंध रखता हूँ। और ये जो प्रश्न है वो आत्मपरिचय कविता से लिया गया है और आत्मपरिचय कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, खरगोश की आंखों जैसा लाल कौन प्रतीत हो रहा है? तो कौन प्रतीत हो रहा है? तो वह है सर्दी का सवेरा, यानी सवेरा है वो प्रतीत हो रहा है। पूरी पंक्ति क्या है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये पंक्ति है। तो यहाँ पर लाल कौन प्रतीत हो रहा है? सवेरा हो रहा है। और ये प्रश्न है वो आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कविता एक है खेल है बच्चों के बानी, पंक्ति का भाव क्या है? तो पंक्ति का भाव होगा, कविता बच्चों के खेल के समान असीमित उड़ान है। और ये प्रश्न है वो कुंवर नारायण की रचयिता कविता के बहाने कविता से लिया गया है। कमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य किया गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यंग्य किया गया है। और कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो रघुवीर शाही के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न होगा अपना, अगला प्रश्न है, उत्साह दे रखा है, यहाँ पर क्या होगा? उत्साह है वो क्या होगा? उत्साह की जगह उत्साह होगा, क्या होगा? उषा। उषा कवितांश में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? तो सूर्योदय से पूर्व का वर्णन किया गया। उषा कविता वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई कविता है। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो क्रांति हमेशा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और यह जो प्रश्न है वो कहां से लिया गया है? यह प्रश्न बादल राग कविता से लिया गया जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग किसे कहा है? तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग किसे कहा है? तो पेट की आग को कहा है। ये कवितावली से लिया गया है। फिर गोरखपुरी ने साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया है? तो रुबाइया छंद का प्रयोग किया गया। बुगला के पंख कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो शाम के समय का वर्णन किया गया है। और बुगलों के जो पंख है ये कविता के रचयिता है वो कौन है? तो उमाशंकर जोशी है जो गुजराती भाषा के कवि हैं। अगला जो प्रश्न है अपना वो है, किसनदा अपना मानस पुत्र किसे कहते हैं? अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये वितान से आ रहे हैं। कौन सी किताब से हैं? वितान किताब से हैं। और वितान में पहली जो कहानी है सिल्वर वेडिंग, उसका प्रश्न है, किसनदा अपना मानस पुत्र किसे मानते थे? यशोधर बाबू को मानते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी है। और इसके मुख्य पात्र को पूछा जाए तो वो कौन है? यशोधर बाबू है। कोरम यानी QUORUM का परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो वो होता है गणपूर्ति। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अगर MCQ में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको परिभाषा दी जाएगी, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। धन्यवाद।